वज़ीर इत्तलात अता तारड़ और DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी आज सियासी जमातों को ब्रीफिंग देंगे। रहनुमाओं को कौमी सलामती की सूरत हाल पर बैकग्राउंड ब्रीफिंग दी जाएगी। अफवाज पाकिस्तान की दिफाई तैयारियों, सिफारती इकदाम और रियासती मौक़िफ़ से आगाह किया जाएगा। चीन के बाद तुर्की की भी पहलगाम वाक़े पर पाकिस्तान की मौक़िफ़ की हिमायत। वज़ीर आज़म से तुर्क सफ़ीर की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा, भारत पहलगाम वाक़े में पाकिस्तान के मुलव्विस होने का सबूत देने में नाकाम रहा। भारत पाकिस्तान को वाक़े से जोड़ने की साजिश कर रहा है। पाकिस्तान दहशतगर्दी की हर शक्ल की मज़म्मत करता है। तुर्क सफ़ीर बोले, पाकिस्तान के मौक़िफ़ के हामी हैं। अमन और सलामती को बरकरार रखने के लिए तहम्मुल से काम लेने पर जोर। वज़ीर आज़म ने पहलगाम वाक़े की शफ़ाफ़ तहकीकात की पेशकश दोहरा दी। कहा, तुर्की तहकीकात शामिल होना चाहता है तो खैर मकदम करेंगे। पाकिस्तान का 450 किलोमीटर रेंज के हामिल अब्दाली मिसाइल निज़ाम का कामयाब तजर्बा। ISPR के मुताबिक मिसाइल के ज़मीन से ज़मीन तक मार करने की सलाहियत। मिसाइल जदीद नेविगेशन सिस्टम से भी लैस। तजर्बे का मकसद पाक फौज की पेशा वराना तैयारियों को यकीनी बनाना था। सदर, वज़ीर आज़म, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स और सर्विसेज चीफ्स की मुबारकबाद। पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक फोर्सेस की अमली तैयारी और तकनीकी महारत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का सलामती काउंसिल के एक और गैर मुस्तकिल रुकन से राबता। इसहाक डार की यूनानी वज़ीर ख़ारजा से गुफ्तगू। भारतीय जारियत और झूठे प्रोपेगेंडे से मुतालिक आगाह किया। इसहाक डार का स्विस वज़ीर ख़ारजा से भी राबता। कहा, पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और कौमी मफाद का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ करेगा। स्विस वज़ीर ख़ारजा का खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर इजहार तशवीश, सालसी और मौजू मैकेनिज़्म फराहम करने की पेशकश भी कर दी। भारतीय जेलों में मौजूद पाकिस्तानियों को फेक इनकाउंटर्स में इस्तेमाल करने का मज़मूम मंसूबा बेनकाब। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक भारत गैर कानूनी ज़ेर हिरासत पाकिस्तानियों को मारकर सरहद पार दहशतगर्द करार देगा। फेक इनकाउंटर के बाद भारतीय मीडिया को लाशों और प्लांटेड हथियारों की वीडियो शेयर की जाएंगी। मकसद पाकिस्तान के खिलाफ जारियत करने की एक और मनगढ़ंत कहानी बनाना है। हमारे देश में आकर कोई बम वगैरह पता नहीं चलेगा। कहते जी पाकिस्तान में हमने सर्जिकल स्ट्राइक किए थे, कोई कुछ नहीं हुआ, कहीं नहीं दिखे सर्जिकल स्ट्राइक, किसी को नहीं पता चला। कांग्रेस रहनुमा चरणजीत सिंह ने मोदी सरकार का झूठ बेनकाब कर दिया। कहा, मोदी सरकार ड्रामेबाजी में माहिर है। 2016 के नाम नेहाद सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत आज तक नहीं दिया। सर्जिकल स्ट्राइक होता तो कोई निशान नजर आता। उतारने की कार्रवाई का बाज़ाब्ता तौर पर आगाज हो चुका है। वतन की हुर्मत की पासदारी के अज़्म से मामूर पाकिस्तान रेंजर्स के शेर दिल जवान तालियों की गूंज में परचम उतारने के लिए आगे बढ़े हैं। बिगल बजा दिया गया है और अब इंतहाई अकीदत व एहतराम के साथ कौमी वकार की अलामत सब्ज हिलाली परचम को इंतहाई तकद्दुस और ताज़ीम के साथ उतारा जा रहा है। वाघा बॉर्डर लाहौर पर कौमी परचम उतारने की पुरवकार तकरीब, शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। पंजाब रेंजर्स के शेर दिल जवानों की शानदार परेड से दुश्मन पर खौफ तारी। फजा नारा तकबीर और पाकिस्तान जिंदाबाद से गूंज उठी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, भारत की जानिब से खतरा ताहाल कम नहीं हुआ। कुछ अहम ममालिक कोशिशों में मसरूफ़ हैं कि पाक भारत तनाज़ा आगे ना बढ़े। दोस्त ममालिक के नुमाइंदगान से राबते में है। दुनिया भारत के ड्रामे को पुलिस मुकाबलों की तरह देख रही है। किसी भी सफारती ज़राए से तजवीज़ नहीं आई कि भारत को फेस सेविंग दे। पाकिस्तान तहकीकात में पेशकश नहीं करता तो दुनिया में जारहाना बयानात आते। नए बजट में टैक्स हदफ 14.3 खरब रुपए से जायद मुकर्रर किए जाने का इम्कान। रवा माह IMF वफ्द के दौरे में हदफ की तौसीक होगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, मौसूल होने वाली बजट तजावीज़ का जायज़ा लिया जा रहा है। भारत की IMF प्रोग्राम को सियासत ज़दा करने की कोशिश नाकाम। पाकिस्तान ने भारत के इक़दाम को मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम को बरकरार रखने के लिए पुरअज़्म।
IMF प्रोग्राम के खिलाफ मनफी बयानियां, आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी। बांग्लादेश के रिटायर्ड आला फौजी ऑफिसर के एक बयान ने भारत की नींदें उड़ा दी। भारतीय फौज ने बांग्लादेशी सरहद पर भी हाई अलर्ट जारी कर दिया। बांग्लादेश फौज के साबिक मेजर जनरल फजल रहमान ने तजवीज़ दी कि अगर भारत पाकिस्तान पर हमला करता है तो बांग्लादेश भी भारत पर हमला कर दे। पाकिस्तानी हिंदू बरादरी का पाकिस्तान की मुकम्मल तायीद का ऐलान। कहा, भारत हमेशा फॉल्स फ्लैग के जरिए ड्रामा रचाता है। रियासत पाकिस्तान और इदारों के साथ सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़े हैं। भारत को होश के नाखून लेने चाहिए। ना ही जंगों से डरते हैं, ना ही लड़ने से। वतन की दिफा की खातिर जान देने से भी दरेग नहीं करेंगे। वजीर तवानाई से नासिर शाह ने कहा, मुल्क की बात हो तो हम सब एक हैं। सबको साथ बिठाने की कोशिश हुई है, इसे मजीद बेहतर होना चाहिए। कुछ दिनों के लिए सियासी पॉइंट स्कोरिंग को छोड़ दें। हम न्यूज़ के सिचुएशन रूम में बोले, पाकिस्तान अमन पसंद है, लेकिन इसको कमजोरी ना समझा जाए। खैबर पख्तूनख्वा के जिला बुनेर में फायरिंग से ASI शहीद। पुलिस के मुताबिक जवाबी फायरिंग के बाद हमलावर फरार हो गए। लकी मरवत में पुलिस पर 2 हमले नाकाम, 2 दहशतगर्द हलाक हो गए। अमीर जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान सेनेटर साजिद मीर इंतकाल कर गए। अहले खाना के मुताबिक साजिद मीर कुछ अरसे से अलील थे। इंतकाल दिल का दौरा पड़ने के बाइस हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इज़हार अफसोस। कहा, साजिद मीर ने हमेशा इंतहा पसंदी के खिलाफ आवाज़ उठाई। विफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा, पाकिस्तान चौथी उड़ान भरने जा रहा है। पहले हमने 3 परवाजें तबाह कर दी, चौथी उड़ान को पायदार बनाया तो 2047 में भारत से आगे निकल जाएंगे। पाकिस्तान के पास माशी गलती की गुंजाइश नहीं। इक्तिसादी पॉलिसीज़ को 2-4 साल में बदला जाएगा तो तरक्की मुमकिन नहीं। सियासी बेयकीनी और बदअमनी के साथ कोई भी मुल्क तरक्की नहीं कर सकता।